अब बच्चों हम लोग देखेंगे मार्केट एफिशिएंसी के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल सरप्लस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल सरप्लस जो होता है वो कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। यानी कि टोटल सरप्लस इज इक्वल टू कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों का सरप्लस। अब सरप्लस क्या होता है? बेनिफिट। कंज्यूमर सरप्लस वो होता है जो कंज्यूमर को फायदा होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस वो होता है जो प्रोड्यूसर को फायदा होता है, और दोनों का फायदा मिला के क्या होता है? टोटल सरप्लस। अब यहाँ मार्केट एफिशिएंसी की क्या बात है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एफिशिएंसी वो प्रॉपर्टी है जिसमें एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इस तरह से होती है कि जितने भी मेंबर होते हैं सोसाइटी के, ठीक है, उनको क्या है? मैक्सिमाइजेशन होती है उनके सरप्लस की, यानी कि उन सबको मैक्सिमम फायदा पहुंचता है। मार्केट एफिशिएंसी का फिर क्या मतलब होगा? मार्केट एफिशिएंसी का मतलब वो होगा कि मार्केट में इस तरह से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है, सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस फ्रीली मूव इस तरह से करें कि कंज्यूमर को भी फायदा हो और प्रोड्यूसर को भी फायदा हो और दोनों का फायदा मैक्सिमम हो। और ये दोनों का फायदा मैक्सिमम कब होता है? इक्विलिब्रियम पर। सो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग आई कि एफिशिएंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, जो सोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि वो मैक्सिमाइज करें, मैक्सिमाइजिंग द टोटल सरप्लस रिसीव्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। टोटल सरप्लस जो है वो हमारा मैक्सिमम हो, ठीक है। टोटल सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर का सरप्लस। और एफिशिएंसी क्या होती है? जिसमें मैक्सिमाइज हो प्रोड्यूसर का भी और कंज्यूमर का भी सरप्लस, यानी कि टोटल सरप्लस मैक्सिमाइजेशन हो, तो तब क्या होगा? एफिशिएंसी होगी या मार्केट एफिशिएंट होगी। अब मार्केट को एफिशिएंट भी होना चाहिए, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और इक्विटी भी होनी चाहिए, ठीक है, इंसाफ भी होना चाहिए, जस्टिस भी होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। फायदा अगर कंज्यूमर को हो रहा है तो प्रोड्यूसर को भी होना चाहिए। टैक्सेस कंज्यूमर भी पे करते हैं और प्रोड्यूसर भी पे करते हैं। अगर टैक्स लगता है तो दोनों को पे करना पड़ता है, ठीक है, दोनों बर्डन टैक्स का शेयर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था, ठीक है। सो इक्विटी होनी चाहिए। इन एडिशन टू द मार्केट एफिशिएंसी अ सोशल प्लानर माइट आल्सो केयर अबाउट द इक्विटी। इक्विटी के बारे में भी केयर करनी चाहिए, सोचना चाहिए। इक्विटी इज द फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस मीन जस्टिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलबींग, वेलबींग मीन फायदा, ठीक है, अमंग द वेरियस बायर्स एंड सेलर, यानी कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए फायदे की, वेलबींग की, ठीक है, कि दोनों को फायदा हो, बायर्स को भी सेलर को भी, फिर मार्केट एफिशिएंसी अचीव होगी या वो मार्केट एफिशिएंट कहलाएगी। अब जैसे कि हमने बात की कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है ये मैक्सिमम होता है इक्विलिब्रियम पे, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई जो है वो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। The equilibrium of the demand and supply maximizes the sum of consumer and the producer surplus means total surplus. This is as if the invisible hand of the market leads the buyers and the sellers to allocate resources efficiently. इससे हमें ये लगता है कि इनविजिबल हैंड जो है सोसाइटी का, इनविजिबल हैंड एक टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज होती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एडम स्मिथ ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, इनविजिबल हैंड। इससे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम सोसाइटी का जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस जो हैं दोनों वो अचीव कर पाती हैं फ्रीली मूव करते हुए मार्केट के अंदर, ठीक है, किसी भी मार्केट के अंदर। अब मार्केट का इक्विलिब्रियम जहां पे आ गया वहां पे मैक्सिमम हो गया कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का सरप्लस, ठीक है, या सम ऑफ या टोटल सरप्लस, ठीक है, वो हो गया। अब उसके बाद क्या है, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये है, दिस इज एज इफ द इनविजिबल हैंड, ये इस तरह है जैसे कि इनविजिबल हैंड मार्केट प्लेस को इस तरह से लीड कर रहा है, इस तरह से चला रहा है कि बायर्स और सेलर्स जो हैं दोनों के रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली एलोकेट हो रही हैं, या दोनों को रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, यानी कि मार्केट में जो है वो फेयरनेस है। और वो एलोकेशन जो रिसोर्सेज की हो जिसमें के सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस या टोटल सरप्लस जो है वो मैक्सिमम हो, वो क्या होती है? एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो an allocation of resources that maximizes the sum of consumer and the producer surplus means total surplus. जो total surplus को maximize करता है is said to be efficient, उसको efficient कहा जाता है, ठीक है। यानी कि मार्केट एफिशिएंट कब होगी? जब टोटल सरप्लस जो है वो मैक्सिमम होगा विद द हेल्प ऑफ बेस्ट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज,
ठीक है, और इसके साथ साथ इक्विटी भी होनी चाहिए, फेयरनेस भी होनी चाहिए। सो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो एफिशिएंसी और इक्विटी दोनों को ही जो है कंसर्न करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात हो गई मार्केट एफिशिएंसी की। एफिशिएंट मार्केट क्या होती है, ठीक है, उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए और इक्विटी होनी चाहिए, और वो अगर मैक्सिमाइज करती है टोटल सरप्लस को, जिसमें कंज्यूमर का सरप्लस और प्रोड्यूसर का सरप्लस भी होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट एफिशिएंट है। अब मैं आपको एक ग्राफ शो करूंगी जिसमें प्रोड्यूसर का सरप्लस और कंज्यूमर का सरप्लस दोनों शो किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सप्लाई कर्व और ये हो गया डिमांड कर्व। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, देखिएगा, ए, ई, सी, बी एंड डी। सप्लाई कर्व पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, सी, ई, डी, और डिमांड कर्व पे कौन कौन से पॉइंट हैं, ए, ई एंड बी। ठीक है, अब ये पॉइंट देखिएगा जो मैंने अभी इक्विलिब्रियम जिसको कहा है, पॉइंट ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन भी ड्रॉ हो रही है जिसपे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी शो हो रही है। अब हमने बात की थी कि सप्लाई कर्व के ऊपर वाला पोर्शन और ये प्राइस के नीचे वाला, ये कौन सा होता है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस, और ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ए, ई एंड दिस पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पोर्शन बन रहा है, ये कंज्यूमर सरप्लस है, यानी कि डिमांड के नीचे वाला और प्राइस के ऊपर वाला। अब देखिएगा स्क्रीन पे इनको बारी बारी ड्रॉ करूंगे। सबसे पहले ये कंज्यूमर सरप्लस जो कि ब्लू कलर में है, ठीक है, और फिर ये प्रोड्यूसर सरप्लस। अब ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे एक साथ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल सरप्लस भी। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। एक दफा फिर से देख लीजिएगा, चिड़िया वापस आ जाए ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस शो हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो आपने ये वाला ग्राफ जो है डिमांड कर्व ड्रॉ करना है और इस तरह से ये वाला रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया है पीछे स्लाइड्स पे। ठीक है, उस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर देना है, और इसी तरह से फिर आगे प्रोड्यूसर सरप्लस अगर आपसे पूछा जाता है उसको डिफाइन करना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, किस तरह से ये होता है। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, साथ इस लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।